आइए दोस्तों, आज की बाइबल स्टडी में चलेंगे। शालोम शालोम दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से हमारी बाइबल स्टडी के अंदर। और जैसे हम देख रहे हैं 40 दिन के और 40 वर्षों का महत्वपूर्णता क्या है बाइबल में, आज उसकी ओर बढ़ेंगे। और पुराना नियम से सिर्फ एक बात रह गई है, लेकिन उसे हम आज नहीं देखेंगे। आज हम 40 दिन और 40 वर्ष की स्टडी के अंदर नए नियम में जाएंगे। और वो जो बात है वो हम मंडे को देखेंगे। मंडे लास्ट डे होगा स्टडी का, और उस दिन हम नए नियम में से देखेंगे। लेकिन वो जो पुराने नियम की बात है वो काल की नहीं है, मतलब समय की नहीं है, टाइमिंग की नहीं है, वो कुछ और बात को लेकर 40 का वहां पे उपयोग किया गया है। तो उसे हम उसके साथ ही देखेंगे मंडे को। और मंडे को हम इस बात को भी देखेंगे कि विश्वासियों को अपने जीवन में 40 दिन का जो प्रभु ने ठहराए, कभी पवित्र होने के लिए, कभी पश्चाताप के लिए, कभी और चीजों के लिए, उन्हें कैसे फॉलो करना है या नहीं करना, ये बातें हम मंडे को देखेंगे। लेकिन आज इस 40 के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हम देखेंगे, क्योंकि आज जो बात हम देखेंगे वो यीशु के जीवन से देखेंगे। और जब मैं यीशु के जीवन की बात कर रहा हूं तो आप में से बहुत से लोगों को इस समझ में आ गया होगा। मैं बात कर रहा हूं लूका उसके 4 अध्याय की पहले आयत की, जहां अगर आप शीर्षक देखेंगे तो लिखा हुआ है यीशु की परीक्षा, है ना। और 1 से लेके और जब हम 13 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे उस घटना का विवरण है जब यीशु, जब चौथे अध्याय की पहली आयत में ऐसा लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। तो 40 दिन कंटिन्यूसली शैतान उसकी परीक्षा कर रहा था। कैसे परीक्षा कर रहा था ये हम पुराने नियम में देख चुके हैं। और कब देखा हमने? जब 40 वर्षों तक जो है इजरायली जंगल में घूमते रहे, तो हमने देखा कि उनके मनों में जो है बार बार अपने पुराने जीवन में वापस लौटने के विचार आते थे कि हम वहां सुखी थे, है ना, मनचा खाते थे, मनचा पहनते थे, पानी मिलता था, जंगल में नहीं फिरना पड़ता था, और हम यहाँ मरने के लिए आ गए हैं, हम यहाँ मर जाएंगे। तो इस बात के इन विचारों से शैतान ने जो है वहां 40 वर्ष इजरायलियों की परीक्षा करी। और यहाँ सेम बात वो जो है यीशु के साथ, मैं ऐसा मानता हूं, पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताया दोहरा रहा था कि वो इन्हीं बातों से यीशु की परीक्षा करना चाह रहा था, इससे पहले कि वो समझ पाए कि ये परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि शैतान हर किसी के जीवन में परीक्षा को लेकर आता है, लेकिन यहाँ पे जो है शैतान के होश उड़ जाएंगे एंड तक। क्यों? क्योंकि अभी तक तो भविष्यवाणियां हुई थी, सब कुछ हुई थी, लेकिन उसे क्या लगा था स्वर्ग छोड़ के आया है ना, क्योंकि वो खुद भी स्वर्ग छोड़ के आया शैतान। उसे वहां से फेंका गया, पटका गया, छोड़ा नहीं उसको, तो निकाला गया वहां से, जिसे कहते हैं लात मार के निकालना। तो उसे लग रहा था जो कठिनाइयां मैं यहाँ फेस कर रहा हूँ स्वर्ग से हट के, क्योंकि वो स्वर्ग का सिंहासन चाहता था, मिली क्या उसे? पृथ्वी का, संसार का जीवन। और उसे लग रहा था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये तो शुरू से उसके साथ था, ये यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वो इसलिए यीशु के जीवन में उन्हीं बातों को लेके आने की कोशिश कर रहा था जो बातें वो इजरायलियों के जीवन में लेकर आया। लेकिन 40 दिन तक जब उसने भरसक कोशिश कर ली, अपना पूरी ताकत दिखा दी, तो अंत में अब उसे लगा कि अब तो जो है इजरायलियों को जो उपाय दिए गए थे ना, उन उपायों से मैं यीशु को अब जो है भरमाऊंगा, टेम्पलेट करूंगा, जिसे बोलते हैं टेम्पलेट करूंगा, कि देखूंगा कि इसे भरमाया जाए, इससे गिर जाए। तो उसने वो जो मुसीबतें उसने पैदा करी थी उनको छोड़ दिया, और वो अब आ गया उन बातों पे जो व्यवस्था में मूसा ने बोली थी, गिनती में मूसा ने बोली थी, और बाकी शुरू की 5 किताबों में हम पढ़ते हैं मूसा के द्वारा बोली हुई बात थी। और अगर हम उसकी चौथी आयत में लिखेंगे तो वो शुरू हुआ तीसरी आयत से। 40 दूसरी आयत में लिखा कि उन दिनों के जब वो दिन पूरे हो गए तो यीशु को भूख लगी, परीक्षा के दिन खत्म हो गए, यीशु अटल अपने पवित्र आत्मा से भरा हुआ। लेकिन शैतान को था कि आज लास्ट दिन है, आज मैं अपने लास्ट को चलता हूँ। और उसने यीशु से बोला, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। अब यहाँ पे पहले तो उसने यीशु के अधिकार को चैलेंज किया, यीशु के अस्तित्व को चैलेंज किया कि तू है परमेश्वर का पुत्र है, तो उसने ऐसा पूछा। और मैं सवालों को ना आज अपने जीवन से रिलेट कर रहा हूँ कि यहाँ यीशु की बात हो रही है, और यीशु की बात, हम यीशु का जीवन हमारे जीवन से हमेशा रिलेट करते हैं। वो संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर था,
उसने वैसा ही जीवन जिया जैसा हम आज जीते हैं। उन्हीं बातों से वो गुजर रहा था, है ना। पास्टर अर्नशमल का एक बड़ा सुंदर खूबसूरत गीत है, गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं, यीशु जी के चाहने वाले तूफानों से लड़ते हैं। तो वो उन्हीं राहों से गुजरा यीशु मसीह जिनसे हम गुजरते हैं। और इसलिए उसने बोला कि यदि आज भी जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, विश्वास में आते हैं या कुछ कार्य ऐसा करना चाहते हैं, तो शैतान हमारे मन में डाउट को लेकर आते हैं। तू परमेश्वर का जन है क्या? परमेश्वर ने तुझे ये करने के लिए बोला है? क्या ये हो पाएगा तुझसे? कहीं तू कुछ गलती तो नहीं कर रहा? हम इन चैलेंजेस को फेस करते हैं। और यीशु को वहां चैलेंज किया यीशु ने, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से क्या रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया। अभी यहाँ क्या है, उसने उसके अस्तित्व को चैलेंज किया और यीशु ने उसको वही बात याद दिलाई जो मूसा ने व्यवस्था विवरण 8:3 में लिखी थी, जहां लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा, परंतु यहां सिर्फ इतना लिखा है, लेकिन व्यवस्था विवरण 8:3 में क्या लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित ना रहेगा, परंतु हर उस शब्द से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। सो यीशु ने उसको वहां पे जो है उसको लाजवाब उत्तर कर दिया। और शैतान को अब ये समझ में आया कि ये जो है परमेश्वर के वचन को तो जानता है। और मेरे प्रियो, यही सही तरीका है अपने डाउट्स को आंसर करने का। जब शैतान आपके मन में बोले क्या तू कर सकता है, तो आप भी शैतान को बोल दीजिए, घोषणा कर दीजिए कि वो जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, है ना। तो जैसे यीशु ने उत्तर दिया वैसे मैं उत्तर दिया, डाउट को विश्वास से दूर कर दीजिए। और यहां यीशु ने उस डाउट को विश्वास से दूर किया। और तब क्या हो गया, अब शैतान के अधिकार में तो बस एक ही चीज थी, है ना। स्वर्ग उसके पास नहीं था, आत्माओं को वो कुछ कर नहीं सकता, आत्माएं परमेश्वर की है। क्या चीज है उसके पास? संसार का सारा अधिकार उसके पास है, संसार का स्वामी हुआ है। क्योंकि जितने भी बुरे काम इस पृथ्वी के नीचे होते हैं वो इसलिए करता है कि लोग परमेश्वर की तरफ मुड़े ना, लोग परमेश्वर की तरफ जाए ना। और उसकी पूरी कोशिश ये रहती है कि परमेश्वर के वचन से दूर रहे लोग। यहाँ यीशु था, वो 5वें आयत में वो लिखते हैं, लुका लिखते हैं यहाँ पे, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। मैं जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाए। मेरे प्रियो, ये चर्चा मैं कई बार कई लोगों से करता हूं कि मसीह जीवन जो है वो कंप्रोमाइज का जीवन नहीं है। हिंदी में कंप्रोमाइज को क्या बोलेंगे? कंप्रोमाइज का जीवन नहीं है कि आप जो है कंप्रोमाइज करें उसके अंदर और ईमानदारी से फिर बेईमानी में जाए और परमेश्वर को छोड़ के किसी और के पीछे चले ना। आजकल फेम का इतना बड़ा महत्व है ना, लोगों को इतना मतलब अपना फेम चाहिए, अपनी पोस्ट चाहिए, लोग चाहते हैं। इवन मैंने मसीहों में देखा है कि ऐसे लीडर्स को देखा है जो चाहते हैं कि लोग उन परमेश्वर की सुने ना सुने, लेकिन उनकी सुने, है ना, उनकी सुने, उनका नाम ऐसा रहे अमर सा कि हाँ मैं हूं कुछ। लेकिन यहाँ यही शैतान मन में डालता है। वो कहता है जरा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा आटे में नमक डाल। मीडिया टीम कुछ बोल रही है, कॉम्प्रोमाइज को क्या बोलते हैं? समझौता। हाँ सॉरी, कि समझौता नहीं करना हमें शैतान के साथ, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। और शैतान ये हमारे मनों में डालता है, वो हमारे सामने लालच को लेकर आता है। हम ईमानदारी से कुछ काम कर रहे होते हैं तो 4 लोग आगे बोलते हैं, भैया जरा सी बेईमानी करोगे ना, आपकी जो महीने की इनकम 50,000 है ना, ये 5 लाख हो जाएगी या 1 लाख हो जाएगी। लालच डालने की कोशिश करता है। और ये अब यहाँ क्या है, अगर हम उस लालच में फंस जाते हैं तो आपको अपने फिजिकली रूप में तो आप शैतान को आपको रहेगा आप दंडवत भी नहीं कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने प्रभु के वचन से कॉम्प्रोमाइज किया और उसकी बात को सुना, तो इसका मतलब आप शैतान के सामने झुक गए और आपने दंडवत कर दिया और अनुग्रह के सिंहासन से दूर आपने खुद को कर लिया, परमेश्वर ने आपको नहीं किया। और जब आप उससे दूर हो जाएंगे तो आप उसके राज्य में, परमेश्वर ने आपको अंधकार से राज्य से निकाल के ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया, आप खुद अंधकार की तरफ चल पड़े हैं। क्यों? संसार का धोखा। बाइबल बताती है कि जीविका घमंड जो होता है ना, और जो संसारिक लालसाएं होती हैं, वो हमें जो है परमेश्वर के प्रेम से दूर कर देती है। तो यहाँ उसने वही चाल चली कि हाँ भाई मेरे को डर मत करिए, सब चीजें तुझे ऐसे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे यीशु ने लिखा
यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। है ना, अगर आप ये पढ़ेंगे व्यवस्था वरन 6:13 में इसका आज्ञाओं में आपको ये मिलेगी ये बात, जहां परमेश्वर बोलता है कि तू सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर को ही मानना और उसी को ही प्रणाम करना और उसी की उपासना करना। यीशु ने उससे उत्तर दिया और अब शैतान समझ चुका था कि वचन का तो उस पर जोर चलता है, आपके मुंह से निकला आपकी बातों का जोर नहीं चलता। लेकिन जब इस पवित्र कलाम के जीवित परमेश्वर पाक के मुंह से निकलता है ना, तो उसकी सारी युक्तियां विफल हो जाती हैं। अब वो लास्ट में आ गया। अब फिर से उसने क्या बोला, तब उसने यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करे। अब यहाँ पे शैतान बड़ा चालाकी से चल रहा है। पता क्या कर रहे हैं? चालाकी हमारे जीवन में भी होती है। वो हमें चैलेंज करता है, हम नहीं फंसते तो वो क्या चाहता है कि हम परमेश्वर को चैलेंज करें। मेरे प्रिय, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। मैंने कई बार इस घटना का उल्लेख किया है। मैं एक पास्टर को जानता हूँ, मतलब जानता मैं तो हूं पर वो अब है नहीं। वो बाइबल कॉलेज से जब वापस आए और हमारे जूनियर थे, और वापस आने के बाद जिस गांव में वो सेवकाई करते थे, वहां जाके उन्होंने बड़े जोर शोर से टेंट लगवा के बोला और उस वचन का प्रचार किया जहां लिखा है कि यदि तुम प्राणनाशक वस्तु को पी जाओगे तुम्हारी हानि नहीं होगी। और उन्होंने वहां पे जहर पी लिया। उन्होंने परमेश्वर को खाम का चैलेंज किया, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने इसका प्रचार किया, बकायदा टेंट लगवाया और वहां पे अलग अलग जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा किया, देखो मैं जहर पीऊंगा और नहीं मरूंगा। परमेश्वर को चैलेंज नहीं किया था प्रियो, परमेश्वर लोगों को दिया जाता है। दिस इज नॉट द वे। ये तो बड़ा आसान हो जाता मेरे और आपके लिए, है ना। ये तो वैसे हो जाता जैसे लोग आग पे चलकर दिखाते हैं, कोई अपने जिस्म को चीरता है, कोई फाड़ता है, पर प्रभु ने सख्त मना किया इन बातों के लिए। और वहां पे वो जानबूझ के उन्होंने उस जहर को पिया। और आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट आया? मैंने कहा ना, मैं जानता हूं, पर अब वो है नहीं। और वो उनका आखिरी वो दिन था उनकी जिंदगी में। बड़ा अफसोस हुआ हमें, और प्रभु का नाम भी वहां महिमा नहीं पा पाया उनकी वजह से। तो यहाँ शैतान क्या करता है, हमें उकसाता है कि हम प्रभु को ही सीधा चैलेंज करें, प्रभु की परीक्षा करें। एक होता है चिन्ह मांगना परमेश्वर से, वो परीक्षा नहीं होती, वो हम कंफर्म करते हैं, कई बार डाउट में होते हैं ना, जैसे गिदोन ने किया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे वो सीधा परमेश्वर को चैलेंज परीक्षा करने की बात कर रहा है, भाई गिर जा यहाँ से। लिखा वचन है 91 के अंदर कि वह तुझे हाथ उठा लेगा और तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगेगी। अब वो वचन को लेकर आया, कहता है वचन से जवाब दे रहा है, ऐसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। यकीन मानिए बाइबल शैतान को भी आती है, अच्छी तरह पढ़ी है उसने। पुराना नियम पढ़ा था पहले यीशु के आने से पहले, बाद में नया नियम भी पढ़ लिया उसने, और बाइबल में ही फंसा देता है वो आपको। यहाँ यीशु को एग्जाम्पल जीता जाता आपके सामने है, यीशु को फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन यीशु ने भी उसे बोला, क्या बोला यीशु ने? उसको उत्तर दिया है, यह भी कहा गया है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। कहता है भाई ये वचन जो तू मेरे को बता रहा है ना कि यहाँ से पूछ जाओ, तो वो इसलिए बोला है कि उसके दूत मुझे हाथ उठा लेंगे, अगर गलती से मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मुझे चोट लग जाए, है ना, मैं गिर जाऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बाइक को ट्रक में घुसेड़ दूं, कि कुछ नहीं होने वाला। तभी तो पौलुस बोलता है कि मैं बुद्धि से और आत्मा दोनों से चलना है। इसलिए बाइबल नीति वचन पे बुद्धि पे जोर देती है, लेकिन हमें बुद्धि पे डिपेंड कम रहना है और पवित्र आत्मा पे फुल्ली डिपेंड रहना है। सो यहाँ पवित्र, इसलिए इसके शुरुआत में आप देखोगे तो यहाँ बुद्धि के विषय में नहीं बोला लूका ने, पवित्र आत्मा ने उनसे बोला। उसने लिखा, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। उसने बताया यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। प्रियो, जब मैं और आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, जब मैं और आप आते हैं वापस, तो ये फेस हमारे जीवन में आता है। शैतान इन बातों को लेकर आता है। सबसे पहले वो आपके अस्तित्व को चैलेंज करता है, हु आर यू इन द लॉर्ड, तुम परमेश्वर में हो क्या, है ना। और तब आप वचन के थ्रू से बता सकते हैं, बस, है ना। आजकल मैं एक सॉन्ग सुनता हूँ, यीशु घराने का वारिस हूं मैं, बता सकते हैं उसके यीशु के घराने का वारिस हूं, क्योंकि जितना ने उस पर विश्वास किया उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान है हम, मसीह के संगी वारिस हैं हम, और जैवन से बढ़कर है हम। और उसके बाद जब वो बोलता है कि ये अधिकार है वो मैं तुझे दे देता हूं, अरे यीशु ने बोला संसार का ये जो अधिकार मुझे दिया गया मैं तुम्हें देता हूं, सांपों को रोंदो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिलाओ, अंधों की आंखें खोलो।
लंगड़ों को चलाओ, इनमें से एक भी नहीं कर सकता वो, सिर्फ संसार का सुख दे सकता है। और यीशु ने करके दिखाया उसको। मैं आपको इस अध्याय जो 4 है, जरूर इस पे एक वीडियो अगले हफ्ते दोबारा से बनाऊंगा और बताऊंगा यीशु ने इन चीजों को कैसे करके दिखाया, जो सिर्फ बोला नहीं, सिर्फ सेवकाई में आगे इनको करके दिखाया। ठीक है। उसके बाद फिर शैतान हमारे जीवन में इस बात को लेकर आता है कि हम परमेश्वर की परीक्षा करें, और तब हमें उसे बताना है, मेरे भाई, मेरे और मेरे पिता का रिलेशन है। समझने मेरे भाई, आपको क्या बताना है उसको? बोला शैतान, मेरे और मेरे पिता का रिलेशन है और मैं उसकी परीक्षा क्यों नहीं लूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं उसकी परीक्षा क्यों लूं? मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि लिखा है उसकी परीक्षा नहीं करनी। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। उसने मुझे अंधकार के राज्य से निकाल के ज्योति के राज्य में प्रवेश करवाया है। तो यहाँ क्या है, ये 4 अध्याय उन 40 वर्षों से जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, जब वो इजरायली घूम रहे थे, उन 40 दिनों से जब वो कनान में भेद लेने के लिए गए थे, उसमें वो लोग जहां मिसरेबली फेल्ड हुए थे, टेरिबली फेल्ड हुए थे, यीशु ने उन परीक्षाओं को विश्वासियों के लिए पास करके दिखाया कि कैसे हमें शैतान पे जय प्राप्त करनी है। क्योंकि इजरायली वहां फेल हुए थे। जब मूसा चला गया पर्वत पे तो वो घबरा गए, उनका अस्तित्व खतरे में आ गया, उन्होंने बछड़ा बना लिया। ठीक है ना। उसके बाद जब कनान देश में गए, पहले तो डर गए और फिर एकदम उसको अधिकार में लेने के लिए उतावली हो गए। कोई संसार का स्वामी उनको दिखा रहा था, कर लो कब्जा, परमेश्वर साथ नहीं था, मारे गए। और आखिरी बात जब उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की परीक्षा बार बार, परमेश्वर बोलते हैं, इन्होंने बार बार मेरी परीक्षा करी कि हमें खाने को नहीं मिलेगा, हमें पानी नहीं मिलेगा, हम प्यासे मर जाएंगे। अरे लाल समुद्र को प्यार करने वाला परमेश्वर तुम्हें प्यासा कैसे मार सकता है? तो जिन चीजों में इजरायली फेल हुए थे, पास नहीं हो पाए थे, उन्होंने वो दुख भोगा था और वो चलता आ रहा था, उसको यीशु ने उस चैन को यहाँ ब्रेक कर दिया। उसने उन परीक्षा को यहाँ पास करके दिखाया ताकि मैं और आप इजरायलियों के समान फेल ना हो। हालेलुया। जहां पे भी आप बैठे हैं बोलिए हालेलुया। तो ये 40 वर्ष यहाँ पर जो है, ये परीक्षा के 40 दिन का उल्लेख, सॉरी, यहाँ पर जो है ये परीक्षा के 40 दिनों का उल्लेख नहीं है, ये वैसे ही 40 वर्षों और 40 दिनों का उल्लेख है जो पुराने नियम में थे। लेकिन अब हमारे पास यीशु है, और जब ये परीक्षा के दिन आएंगे तो हम जानते हैं हम अकेले नहीं है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ है। उन 40 दिनों में हम प्रवेश करते हैं और बाइबल बताती है कि तुम जयवंत से भी बढ़ करो। हम जयवंत से भी बढ़ के निकलेंगे। अगर कभी परीक्षा आपके दिनों में ऐसी आएगी, जब परमेश्वर ये काम करोगे तो उसका तो सिंहासन हिल जाता है, शैतान का। तो वो तो बोलता है कि मैं आऊंगा। और पता क्या, एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक शैतान एक दूत ना एक बहुत बड़ी चर्च के बाहर बैठा होता है जहां 400-500 लोग आते हैं, और वहां पर सिर्फ शैतान का एक दूत शैतान ने अपॉइंट किया होता है उनको भरवाने के लिए। फिर वो यही चर्च में जाता है जहां सिर्फ 100 लोग होते हैं या 150 लोग होते हैं, और वहां पे हर जन के ऊपर एक शैतान का दूत उसने अपॉइंट किया होता है। तो शैतान के दूत उनसे पूछते हैं, ये क्या मतलब है, वहां इतने लोग हैं, वहां सिर्फ एक दूत है, यहाँ पे आपने 100-150 लोगों पे पर पर्सन एक अपना ये दुष्ट आत्मा बिठा रखा है। शैतान बोलता है क्योंकि ये जो है यीशु के फ्लोवर है भाई, ये भरमाए नहीं जाते, ये जान देने को तैयार है, क्योंकि ये बोलते हैं कि यीशु ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है, क्योंकि ये बोलते हैं कि हम परीक्षा से बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हर परीक्षा को, शैतान को अपने पांव तले कुचल दिया है, ये उस विजय को लेके चलते हैं। तो मुझे और आपको ऐसा विजय मसीह बनना है। लेकिन याद रखिए, जितना ज्यादा अभिषेक में आप चलेंगे उतने ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। ग्रेट कॉलिंग रिक्वायर्स ग्रेटेस्ट चैलेंज, है ना। जो महान बुलाहट होती है वो महान चैलेंजेस को लेकर आती हैं। उसके लिए आपको महान विश्वास, महान धीरज और महान भरोसा, महान फेथ चाहिए होता है परमेश्वर के ऊपर। याद रखिए, यीशु ने उन परीक्षाओं को पास कर दिया, शैतान को भगा दिया। आपने और मैंने भी यही करना है, क्योंकि यीशु हमारे लिए पहले कर चुका है, हमें सिर्फ यीशु को फॉलो करना है। दोस्तों, शालोम शालोम। मंडे को मिलेंगे इस स्टडी के आखिरी भाग के अंदर, और उस दिन वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो, जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वक्त दिन आपके बहुत सारे सवालों का जवाब जो आपके मनों में होंगे आपको मिल जाएगा। शालोम शालोम।